दशा माता की तीसरी कहानी। एक सास और बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी भी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली। खाली हाथ लौट कर आ गई। साय होने पर पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। आप मुझे पूजन विधि बता देना। जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास से बिना पूछे ही दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता को ध्यान करने लगी। दशा माता से विनती करने लगी कि हे दशा माता, आप कोई भी चमत्कार कीजिए और मुझे पूजन करने के लिए समय दे दीजिए। इसलिए इससे अच्छा यही होगा कि मेरी सासू माँ कहीं चली जाए ताकि मैं पूजन कर सकूं। दशा माता की कृपा से उसकी सास बोली, मैं आज खेत में जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम मेरे लिए खाना खेत पे ही ले आना। बहू को मन ही मन बड़ा आनंद मिला। वह सासू माँ ने जैसे ही ये कहा, बहू ने कहा कि हाँ आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा दूंगी। सास के जाते ही बहू ने प्रसन्न होकर स्नान करा और दशा माता की पूजा करी। इसके बाद वह पूजा की सामग्री को मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि उसी समय उसकी सास खेत से वापस आ गई। सास को आता देखकर बहू ने जल्दी से मिट्टी के गोले को मटकी में छुपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आएगा तब गोले को दही से निकाल के विसर्जित कर आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उनको सुखाने में देर लग गई, इसी कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौक में बैठ गई और उतने में उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि बेटे ने कहा कि मुझे दही चाहिए। सास ने बहू से कहा कि इसको दही दो, तो बहू बोली कि मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही मटकी को उठाया, मटकी में से खड़र खड़र की आवाज़ आने लगी। उसने हाथ डाल के देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने बड़े आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुमने कहाँ से चुरा लिया? क्या तुम इसी को छुपा कर रख रही थी? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम छाछ नहीं देना चाहती थी। इसका भेद मुझे बताओ। बहू ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, दशा माता ही जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा ले लिया था, उनका पूजन किया। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। मैं डर गई थी और मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लिया करूंगी और विधि विधान से पूजन करूंगी। हे दशा माता, जैसे इनको दिया वैसे सबको देना, भक्तों पर कृपा करना। जय दशा माता। दशा माता की चौथी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका बेटे को उसने कहा कि बेटा, तुम थोड़ा कुछ काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो, हम दोनों का गुजारा हो सके। मेरा तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब बेटा गांव वालों के जानवरों को चराने ले जाने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाओं ने स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ और मैं। स्त्रियों ने लड़के को डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने ऐसा ही किया। वह डोरा लेकर अपनी माँ के पास गया और दरवाजे से ही कहने लगा, अरे गठरी उतार लो, मुझे बहुत बोझ से दबा जा रहा हूँ। माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? बेटे ने माँ को सब समाचार सुनाया और दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगा लिया और उस दिन से व्रत करना आरंभ कर दिया।
9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसके डोरे का पूजन की तैयारी शुरू करी। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत उसके पास आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर में दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ, मैं पानी अवश्य पिलाती, किंतु मेरे घर में सिर्फ एक मटकी ही है और मैं इसी मटकी से पानी पीती हूँ। मेरे घर में कोई बर्तन नहीं सिवाय एक कटोरी के। मैं उस कटोरी को लेकर आती हूँ, तुम यही मेरा इंतज़ार करना। ऐसा कहकर वह कटोरी ढूंढने के लिए घर में चली गई। तभी माता जी ने उस मटके को हटाकर वहाँ पे सोने का मटका रख दिया और चली गई। दशा माता के जाने के बाद बुढ़िया जब बाहर आई तो उसने देखा कि यहाँ तो सोने का रखड़ा पड़ा है। वह सोची कि कोई मुझे चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दे, इसलिए मैं इसे यहाँ से दशा माता को उस बुढ़िया को वापस लौटा देती हूँ। यह सोचकर वह उसे ढूंढने वहाँ वापस उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी उसका बेटा उसे रास्ते में मिल गया। तो उसने बोला कि माँ, आप कहाँ जा रही हो? तो कहा कि बेटा, यहाँ एक बुढ़िया आई थी, उसने यहाँ मटका रखा, कोई मुझे चोर ना समझे इसलिए मैं उसे ढूंढ के उसे देने जा रही हूँ। तब बेटे ने कहा कि माँ, वो बुढ़िया नहीं थी, वह तो दशा माता थी। आप ना दशा माता को दशा माता के दिया हुआ प्रसाद है, आप इसे इस तरह से ना लेकर घूमें, और आप जब स्नान करने जाए तब आपको रास्ते में जो भी मिले वह आप चुपचाप से ले लेना। वह दशा माता ही आपको प्रसाद समझकर देंगे। आप दशा माता के प्रसाद को ना मत करना, किसी से पूछताछ मत करना कि यह किसका है, क्यों आया, कहाँ से आया। तो बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसने उसके पास में अच्छे वस्त्र भी देखे। बुढ़िया ने उन वस्त्रों को पहन लिया, घड़े को हाथ में ले लिया और चलने की तैयारी करी कि तभी 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उस डोली में उसे बिठाया और कहा, बुढ़िया, जब आप घर जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू और बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार मेरे पौत्र भी सुशील और सज्जन हो, यह वरदान दे दे। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ पे एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाकर समझाया कि मेरे सब संपदा दशा माता की ही दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम मेरे घर आई। मेरे नहीं रहने के श्रद्धापूर्वक उसका पूजन भी करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आएंगे तो सुहागनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चल कर देखना चाहिए कि उसकी बहू ने अपने सास के वचनों का पालन किया है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण करके उसके घर आई। उसने देखा कि देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पाँव छुए और अपने बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म की बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा कल्याण करे, भंडारा पूरा भरपूर रहे, तू जो इच्छा करे वह तुझे अवश्य प्राप्त हो। दशा माता ने जैसी कृपा बूढ़ी ब्राह्मणी पर की, वैसी ही कृपा अपने भक्तों पर बनाए रहे। जय दशा माता।